बड़े लोग बड़ी बातें में आज हम उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू की 10 बड़ी बातों पर नजर डालेंगे। कबड्डी के अच्छे खिलाड़ी थे वेंकैया नायडू। 1 जुलाई 1949 को जन्मे वेंकैया नायडू को प्यार से परिवार में नाना कहते हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि वेंकैया खुद कबड्डी के अच्छे खिलाड़ी थे। कबड्डी का ये खेल ही वेंकैया को आरएसएस के करीब लाया। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू का राजनीति में आना खेल खेल में शुरू हुआ था। 1963 में वो पहली बार आरएसएस की शाखा में गए। कबड्डी का शौक उन्हें शाखा तक ले आया। अटल आडवाणी के पोस्टर चिपकाया करते थे वेंकैया नायडू। वेंकैया नायडू जब बीजेपी में आए तो प्रचार प्रसार में जुट गए। लोकसभा और विधानसभा चुनाव में अटल बिहारी वाजपेयी और लालकृष्ण आडवाणी के पोस्टर चिपकाया करते थे। वो अपने गली मोहल्ले में पार्टी के नेताओं के पोस्टर चिपकाते थे। नायडू ने रिक्शे में अटल आडवाणी का प्रचार किया। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू पहले रिक्शे में अटल बिहारी वाजपेयी और लालकृष्ण आडवाणी का प्रचार करने का काम करते थे। वेंकैया नायडू हाथ गाड़ी के रिक्शे पर माइक लेकर गली गली मोहल्ले मोहल्ले चुनाव प्रचार करते थे। आपातकाल में जेल गए थे वेंकैया नायडू। इंदिरा गांधी की सदस्यता को कोर्ट द्वारा अवैध ठहराने के बाद देश में आपातकाल की घोषणा कर दी गई। आपातकाल में इंदिरा गांधी ने विरोधियों को जेल में डालना शुरू कर दिया। इसी में वेंकैया नायडू भी जेल गए। वेंकैया को नाना कहकर पुकारते हैं लोग। वेंकैया नायडू का लंबा राजनीतिक सफर रहा। उनका भरा पूरा परिवार उन्हें नाना के नाम से बुलाता है। उनके पड़ोसी और करीबी दोस्त भी उनको नाना कहते हैं। नायडू आज भी मोहल्ले में नाना के नाम से मशहूर हैं। नायडू ने चुनाव का प्रचार स्कूटर से किया। बीजेपी ने जब नायडू को विधानसभा चुनाव लड़ने का टिकट दिया तो उन्होंने अपने प्रचार में अपने करीबी दोस्त के स्कूटर की मदद ली और वो अपने दोस्त के साथ स्कूटर पर ही चुनाव का प्रचार करते थे। हिंदी के पक्षधर रहे वेंकैया नायडू। वेंकैया नायडू हमेशा हिंदी भाषा के पक्षधर रहे हैं। वो दक्षिण भारत से संबंध रखने के बाद भी हिंदी उन्होंने सीखी। हिंदी सीखने के बाद उन्होंने बीजेपी के लिए कई रैलियां उत्तर भारत में की। बीजेपी के अध्यक्ष रहे हैं एम वेंकैया नायडू। वेंकैया नायडू ने अपना राजनीतिक जीवन एक छात्र के रूप में शुरू किया और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। उन्होंने 2002 से 2004 तक भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाली। 2004 के आम चुनाव में पार्टी की हार के बाद उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया। नायडू चाय, कॉफी, दूध नहीं पीते। वेंकैया नायडू आज भी सुबह तकरीबन 5:30 बजे उठते हैं। वो आज भी नाश्ते में चाय, दूध या कॉफी नहीं पीते, बल्कि इडली और डोसा खाते हैं और रात को 10 बजे से पहले सो जाते हैं। बैडमिंटन के शौकीन है नायडू। वेंकैया नायडू कबड्डी के साथ साथ बैडमिंटन खेलने के शौकीन हैं। उन्होंने बैडमिंटन खेलने का नियम लंबे समय से पाला है। नायडू आज भी उपराष्ट्रपति निवास पर अपने परिवार के साथ रोज आधा घंटा बैडमिंटन खेलते हैं। बड़े लोग बड़ी बातें में इस कड़ी में इतना ही। आगे की कड़ी में कुछ और नए किस्से और कहानियों के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए टीवी 9 भारतवर्ष।